कर रहे हैं काम। ऐसी कोई बात को नहीं कि भी हमने कोई तैयारी कर रखी है। तो तैयारी तो मेरी भिवानी की जनता ही कर देगी, हमें करने की जरूरत नहीं है। भिवानी की जनता का इतना प्यार है कि वो तैयारी खुद करेगी, हमें नहीं। बड़े भाई ने क्या कहोगे भाई? बड़े भाई तुम मेरा साथ दिए, मैं उठूंगा तंत्री वाली बन जाए भी कहा जाके कि बात तो होंगी भाई सारा में भाई बड़ा भाई तो बड़ा भाई होगा, उन्हें कहूँगा। कहना तो कहने में क्या बुराई है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, जितना बड़ा मेरा शहर है, जितना बड़ा मेरा हल्का है, मैं उसी तरह के नेताओं से बात कर सकूँ हूँ, क्योंकि मेरा अभी बाहर की न्यूज़ बढ़ाने का विस्तार हुआ नहीं। जेएनसी इतनी बड़ी फर्म बनी को नहीं है कि जेएनसी अब हरियाणा में और कभी अपने पाँव पसारे या उन लोगों की जनहित के मुद्दे उठाए दिखाए जो वास्तव में समस्या है उस हल्के के लिए भी, उस ज़िले के लिए भी। तो थोड़ा सा मेरा शहर है, अंडमान शहर कहते हैं मेरा, मैंने उदाहरण से मेरा अंडमान शहर है, यानी 12 दरवाजा में सिमट के बहनी रैले है, उससे के अंदर की राजनीति को ले है, उससे अंदर की सारा खुदा ले। लेकिन यह हकीकत है कि हरियाणा की राजनीति में जब भी बदलाव हुआ, उसमें छोटी काची का कहूँ, अंडमान हल्के का कहूँ, अंडमान ज़िले का नाम कहूँ, तो उसमें बस ये है कि मजबूती से देखा जाता है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति इसी शहर से शुरू हो रही, इसी शहर में आके ख़त्म हो जाए है। जायज़ गई जाए। तो अब मेरे पास जितने बड़े बड़े नेता हैं, उतने बड़े बड़े नेता मैं इंटरव्यू ले सकूँ। मीनू अग्रवाल हैं, व्यापारी भी हैं, प्रतिष्ठित आदमी भी हैं, और परिवार का नाम भी है, और खून में राजनीति भी है, यानी सारा सौदाड़े तो निकल गया है। तो भाई ये जितने बड़े नेता हैं उतने बड़े नेता का मैं इंटरव्यू ले सकूँ हूँ। तो जी वो कहावत भी था ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मेरी दौड़ तो ही नेताओं तक ही है। तो बार बार ये चेहरे बनते रहेंगे, बार बार ये लोग दिखते रहेंगे कैमरे पे, जो लोग प्रतिष्ठित लोग अपना बातें, अपने शब्द शहर के लिए, हल्के के लिए बयां करना चाहता, मैं उनका इंटरव्यू करने को तैयार भी हूँ। लेकिन बस थोड़ा नेताओं का ज़्यादा मरोड़ी सी हो रही है, चुनाव की सरगर्मी हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि उठक पटक भी चाल पड़ी, सौदा यानी घुमन लग गया, क्योंकि 2024 आवा है, वो नेताओं के भी अंदर मन में खलबली मारती शुरू होगी। तो बैकग्राउंड की बात करूँ तो पोते हैं बाबू राम भजन अग्रवाल जी के, क्योंकि वो व्यक्तित्व को धनी थे, वैसे ही आज उनके परिवार के अंदर व्यक्तित्व देखा जा सके उनके परिवार और समाज का। तो मीनू अग्रवाल पिछली बार चेयरपर्सन दावेदार थी, कमज़ोर रहे, साथ नहीं मिला लोगों का, तो हार की तरफ जा चुके। तो अब जिस प्रकार से आपके हल्के की राजनीति है, क्योंकि आप एमएलए के दावेदार हैं और एमएलए के चेहरे के रूप में आपको शहर देख भी रहा कहीं ना कहीं। नमस्कार जी, कैसे हैं? बस आपको देख के बहुत बढ़िया। तो आज तो बस खुल क्या भी बोल दो। आपसे डर लगा ना गई इंटरव्यू देते ना, आपको नेता की मरोड़ी से आप इतनी खिंचाई कर दो कि आपको देख के नहीं इंटरव्यू देते हो डर लगता है। बड़े भाई मेरी बात ना 2 दिन बाद समझ में आओ लोगों की, जो बात के क्या था, यही तो मैं कहूँ ना, ये आपने मेरी पकड़ तो लिया, जा भी कौन सका आपके सामने से, लेकिन इंटरव्यू देते हैं थोड़ा आप पूरी बात गुलवा लो हो। अच्छा देख ले, यह भी कोई बात है, वह बड़ी गलत हो जाओ से। अच्छी बात तो है, आप उगलोगे तो शहर के लिए कि नए आयाम बढ़ेंगे, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में तो आप पे निभाओ हो ना। वो बात तो ठीक है, पर तो ऐसी कोई बात को नहीं, ये तो आपकी काबिलियत है और हम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि आज आपकी जो न्यूज़ चैनल है, आपकी जो बातें हैं वो बहुत ही बढ़िया और सच्चाई है। मीनू भाई साहब, जिस प्रकार से आप सच्चाई बयां कर रहे हैं बातों मेरे प्रति, उसी प्रकार से आप सच्चाई अपने हल्के की बयां कर दो। भाई आपके हल्के की व्यवस्था किए देखा कि गाँव में जाओ हो, शहर में रहो, यानी आपका तो पान नूर है नू। देखो हल्के का तो जो है हाल आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है, आप जेएनसी में दिखाते भी हो। आप बताओ ना, हालत तो बहुत ख़राब है ही। क्यों हालत क्यों ख़राब हुई? शहर की 30 निवासी योजना पे एमएलए है, भाजपा सरकार है, और कहीं ना कहीं ये बड़ा दुख है कि आज एमएलए भी हमारे बीजेपी के हैं, एमपी भी बीजेपी की है, सरकार भी बीजेपी की है, और हमारे अभी डॉक्टर साहब थे वो जेजेपी के थे, वो भी सरकार में थे।
मतलब कहने मिला है सब कुछ सरकार का होते हुए भिवानी एक अपेक्षित महसूस कर रही है, ये बड़ा दुख है। अरे समाज का एमएलए भी है या बात ना बोलो, समाज का तो है, समाज की अगुवाई तो वो है। मेरे लिए जात पात कोई नहीं है। देखो एक बताऊँ आपने, हमारे समाज का या उस समाज का, हम उसको मैं मानता नहीं। हमारे तो समाज का वो एमएलए बढ़िया है जो समाज का काम कर जाओ, सारा का पूरी भिवानी का काम कर दो, वो समाज का हमारा एमएलए वो होता है जी जो सारा समाज का, पूरा समाज का, पूरी भिवानी का। आज कुछ भी कहो, 15 साल 12 साल 15 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल बीजेपी का राज, हाँ बीजेपी का राज आए। दूसरी योजना से बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस की हुड्डा साहब सरकार थी, उस टाइम ये एमएलए साहब बने थे। चलो मैं बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ, बीजेपी सरकार आज 8 दूसरी योजना से है बीजेपी सरकार। और इतने सालों में मैं मानता हूँ कि भिवानी कुछ ना कुछ पिछड़ा ही है, कुछ आगे नहीं बढ़ा। जबकि ये दावे बीजेपी करती है कि भी विकास हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। वो जिस दिन फ़ोटो खिंचवाना हो, जिस दिन पोस्टर लगाना हो, पोस्टर लगा देते हैं इनके, लेकिन वो आगे काम बढ़ नहीं रहे। तो एमएलए साहब के फिर एमएलए साहब घूम क्या होता है, बात तो भाजपा सरकार पे गए, बात तो मैं एमएलए की करना है। आप भाजपा ना हीरो, मुख्यमंत्री ना करो, भाजपा ना हीरो। आज अपने एमएलए हीरो। एमएलए तो हमारा बड़ा भाई है। यू किसा बड़ा भाई है? और क्या, तो बड़े भाई है हमारे बड़े भाई हैं एमएलए। ये भी समाज बीच में बड़ा भाई बन के आ गया। ना वो नहीं। देखो एमएलए पोस्ट एक एमएलए की बात करूँ, आपका समाज का एमएलए है, जब तो आप कहते हो जाति बात नहीं मानता, समाज नहीं मानता, और ये बड़ा भाई बना दिया, मिनट में बड़ा भाई बना दिया। तो बड़ा भाई कौन बनाया जाएगा भाई? ना ऐसी बात नहीं। देखो भाई तो जो उम्र में बड़ा होगा, बड़ा भाई, चाहे वो जात कोई भी हो, जात को ये थोड़ा कि एक जात के हिसाब से बड़ा भाई बनेगा। भाई तो किसी का भी बन सकता है, भाई तो कोई भी हो सकता है। आपका कहने का तरीका लहजा फर्क लगा ना, ऐसी कोई बात नहीं। आज कोई बुजुर्ग होगा, ताऊ होगा, दादा होगा, तो यह सुना कि वो समाज देखा जाएगा उसमें तो बड़ा भाई ना कि क्या बेकरिया करो, मिले भी हो, शहर का नाता हो, व्यापार का नाता हो, या एक नेता का नाता हो, या विपक्ष का नाता हो, कभी मिले हो एमएलए? तीसरी योजना एमएलए है हमारे एक ताऊ, उनको क्या पता नहीं क्या, आज उनको पता नहीं क्या कि शहर में जो खड्डे जो आज से 8 साल पहले खड्डे थे, आज भी वही खड्डे हैं। कुछ ना कुछ बढ़ गए, चाहे वो दिनोद गेट का ले लो, चाहे घंटाघर का ले लो, और दावे बड़े बड़े हो लिए कि कोई तो कहते हैं लीडर आ गए, एक दिन में ठीक हो जाएगा, कोई कहे बस शुरू हो गया काम, खत्म हो जाएगा, बाद में तंज मारा है मीठे मीठे भाई, मीठे तंज है। ये पंखा सुनने तंज हुआ है बात के, दर्द तो छलका है। दर्द नहीं छलक रहा, दर्द तो भिवानी का छलकेगा ना, भिवानी में रहते हो तो भिवानी का दर्द नहीं छलका, किसका छलका? तो एमएलए के बारे में कहे लोग, यो एमएलए मारा सुत्यारा है, मारा सुत्यारा है, मारा सुत्यारा है। तो सुत्यारा का थोड़ा बताओ, थोड़ा वो विस्तार से। इसमें विस्तार से क्या बताना है? लोग जो कहोगे, हम तो लोगों की बात माननी है। लोग जो कह रहे हैं सच कह रहे होंगे। फिर गाना मैंने याद दो, लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, अपने मन में क्या है मेरे रहना, वो बताइए बेटा भाई। मेरे मन में कोई नहीं है, हमारे मन में तो यही है। क्या आप मानते हैं फिर आपके एमएलए पर जो एक आरोप लगे हैं आपके एमएलए के ऊपर, बड़े भाई के ऊपर आरोप लगे, ये बड़े भाई के ऊपर आरोप लगने में ठीक को नहीं हो? फिर बड़ा भाई है तो उसके ऊपर आरोप लगने में ठीक को नहीं हुआ? तो बड़े भाई ने कहते भाई वो आरोप लगा हुआ शहर के, यार तू प्रतिष्ठित आदमी है, प्रथम नागरिक है इस हल्के का, सारे होते तेरे पे है, आज तो किसी जादू चली घुमा ना, ये आप तो उलझाने वाले काम करना क्या? उलझाने वाले काम नहीं है, क्योंकि आप एक अब आपकी फाइट में थे पिछली बार हैं, और शहर में चर्चा है कि मीनू अग्रवाल के रूम में, राम भजन परिवार के अग्रवाल के रूम में अब की बार कांग्रेस से कहीं ना कहीं दावेदारी ठोकी जा रही, ये दिख रही, शहर मांग कर रहा। तो आपको पर सवाल तो आपसे बड़े हैं, नहीं आप तो किसी और तो नहीं लूँगा कि कड़वा बोलना पड़ेगा भाई साहब, कड़वा बोलोगे तो पब्लिक वोट देगी, दिखाओ नहीं तो पब्लिक वोट की। ऐसी कोई बात नहीं, कोई कड़वा बोलना कोई जरूरी नहीं होता। एक बताओ बात, आज एमएलए साहब हैं, कोई लोगों ने हमने वोट दिए होंगे ना, भिवानी ने वोट दिया तभी तो एमएलए बने हैं। तो उन्होंने कि बेरा को नहीं, या उनको दिखता नहीं कि शहर में क्या कमियां हैं, या शहर में घूमते नहीं, नू थोड़ा पूरा दिन सोए रोज है, घूमे भी है, फंक्शनों में जाते हैं, पता तो लगता ही है। उसमें हमारे कहने से क्या हो जाएगा? जब एक बताओ सरकार को खुद को नहीं दिख रहा, तो उसमें हम क्या करेंगे? हमारा क्या काम होगा? हम आँख खोल लेंगे तो नहीं खुली तो हम क्या कर लेंगे? आँख तो उनकी खुली हुई है, आँख बंद नहीं है। या किसी आँख खुली है मीनू भाई? ना आँख बंद नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही काबिलियत आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। जो हम सोच रहे हो, जो आप बार बार कह रहे हो कि भी सोए रहे, लोगों के आरोप है सब, मैं नहीं कह रहा, लोगों के आरोप है सोए रोज। ऐसा है कई बार क्या होता है, मजबूरियाँ हो जाती होंगी, क्या तो सरकार में नहीं चलती होगी, क्या कारण है, क्या कह सकते हैं। वरना शहर की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए,
जो हमें उम्मीद थी वो नहीं है। वो नहीं। तो इसका कारण किसको माना जाएगा? मैं तो सरकार को ही मानूंगा। सरकार को, एमएलए को मानेंगे? प्रतिनिधि सरकार के कौन है यहाँ? वो एमएलए ही हैं, एमएलए एमपी हैं, जो भी जेजेपी के हैं, जो सरकार में है। आप जेजेपी का बीच में तो नाव हो, डॉक्टर साहब कांग्रेस में आगे। हाँ तो कोई बात नहीं, उनका लोग किस तरह बेड़ताल बने हैं, कहते भाजपा बढ़ जा लो बढ़ दो मटका सा, वो उसकी जरूरत पे को नहीं वो बजा लिया, उसकी जरूरत पे वो बजा लिया, ये छोड़ा वो उल्टा नहीं पड़ना क्या, चाहे किसी ग्रुप में हो। तो अभी कांग्रेस की सरकार आती दिख रही है, इसलिए कांग्रेस में अभी बहुत लोग आएंगे। अभी तो जब कांग्रेस जिधर पक्ष भारी होता है उधर लोग आने शुरू हो जाते हैं। देखो भाई, एक सवाल लूँगा मैं, सभी के लिए सवाल है, जो फिर ये जो आम है, लोग पार्टी बदले हैं, नू बदले हैं, ये फिर मलाई बड़े खाना हुआ है कि सत्ता का सुख लेने आते हैं? सत्ता का सुख नहीं हो सकता, जैसे सेवा करने के लिए आते हो, क्या पता सेवा का भी शौक होता है कईयों को, जरूर होना सत्ता सुख है, कई जने सत्ता सुख के लिए आते हैं। सेवा तो पार्टी में रह के वर्तमान सरकार में थे, सेवा तो वैसे भी देखो सेवा तो आज हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार में रह के सेवा की जा सकती है, क्योंकि इसमें पावर भी आ जाती है साथ में। अब पावर आने के बाद सेवा करने का जो है वो बहुत दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। आज हमारा दायरा सीमित है, आज हम सेवा कर रहे हैं, मान लो आज टैंकर चला रहे हैं पानी की, तो 5 टैंकर चला लेंगे, 4 चला लेंगे। लेकिन यदि सरकार में आ जाते हैं तो सारे टैंकर जितने भी होने के वो सारे सरकार के हैं। फिर जिस प्रकार से नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाएंगे आएंगे, तो टिकट के लिए भी वो घमासान मचेगा। मैं मजबूत हूँ मुझे दी जाए, मैं मजबूत हूँ मुझे दी जाए, ये मेरा कार्यकर्ता हूँ, वो मेरा कार्यकर्ता करते वो चाल पड़े, फिर कहते भिवानी अच्छा तिरह जा। देखो कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि हर बार होता है कांग्रेस पार्टी में, तो सब पार्टियों में होता है, किस में नहीं होता है? कांग्रेस ज़्यादा हुआ है। आज बीजेपी में नहीं हो रहा, बीजेपी में दावे नहीं ठोके जा रहे हैं घनश्याम के अलावा, आज घनश्याम भाई साहब के अलावा और भी दावे ठोक रहे हैं बीजेपी में। तो ये तो होता ही है। देखो एक बताऊं, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और सबको टिकट मांगने का अधिकार है। हर एक आदमी कहेगा मैं मजबूत हूँ, वो तो पार्टी को देखना है, पार्टी जो जिसको टिकट देगी वो मजबूत, बस। तो वास्तविकता में अब की बार जो कांग्रेस पार्टी है, आपके बड़े दिग्गज नेता हैं प्रदेश के राजनीति करने वाले, वो वास्तविकता में किसी सार्थक को टिकट देने का काम करेंगे, या फिर वास्तविकता में अब की बार भी वही बेड़चाल सी बनेगी, वो उठ गया खामोखा उठ गया, वो उठ गया खामोखा उठ गया, और वो निर्दलीय उठ गया, वो सोता वो पाट टू पाट दिखने आ गया? कहते वो तो होगा ही कि जिस प्रकार से आपका, अगर चेयरपर्सन चुनाव की बात करूं तो ये आपके चुनाव में देखा गया था, कोई कार्यकर्ता किन्ना हंडा था, कोई कार्यकर्ता किन्ना हंडा था, बिखरा हंडा था, यानी सारा बोझ मिन्नू अग्रवाल पे बार पे आ रहा था, बाकी कोई पसंद था, मजे लेने थे, कुछ लोग थे, बाकी सभी नहीं थे। ऐसी बात नहीं है, वो तो हमारी कमी रही। अच्छा, जो भी हार के कारण भिवानी के लोगों ने बहुत साथ दिया और उनकी इच्छा भी थी बनाने की, ऐसी कोई बात नहीं कि भिवानी के लोगों के एक ही चाहत थी कि भी मैं बनूं, मीनू अग्रवाल बने, लेकिन ठीक है कोई कमी हमारी रह गई जिसके कारण हम नहीं बन पाए। तो सुधारोगे वाकई? हाँ सुधारेंगे, आगे सुधारेंगे। तो मीनू अग्रवाल के परिवार से बड़े भाई को टक्कर देने वाला भी है चुनावी रणनीति के रण की बात करूँ, चुनावी रण की बात करूँ तो देखो ऐसा है, हमारे पिताजी हैं, पिछली बार तो चेयरपर्सन में लेडी सीट हो गई थी इसलिए मजबूरी थी, वरना तो हमारे पिताजी हैं, यदि वो इलेक्शन लड़ेंगे वही नहीं कि मोदी जी क्या है, देश का युवा तस्वीर बदला तो युवा है, मतलब मोदी जी कह दिया तो युवा, तो हमारे पिताजी आज भी युवा है, आज भी आपसे युवा है, आज भी एक बताओ बात, आपसे ज़्यादा चल लगे, आपसे ज़्यादा काम कर लेंगे, सुबह 4 बजे उनके काम को सलाम भाई, बस फिर वास्तव है। जो आज एक बताओ बात, एज को युवा नहीं माना जाता, काम को माना जाता है। काम यदि एक जो आदमी सुबह 4 बजे उठ के काम करे, रात को 12 तक काम करे, वो युवा ही है, चाहे कोई भी है। मैं तो कई युवा देखता हूँ बुजुर्गों को जो हमारे से ज़्यादा काम कर जाते हैं, मैं तो उसको कई बार कहता हूँ। तो अब की बार फाइट में भी हैं, प्रमुख चेहरे में भी हैं, और वह नंबर 1 पे भी हैं राम भजन पुरवाल से कांग्रेस पार्टी में टिकट के दावेदारी के लिए, या फिर जिस प्रकार से आ रहे जा रहे उन लोगों को ज़्यादा विश्वास होगा? देखो जी, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, हमारे हाथ में तो है नहीं। आप कितनी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी देखो, ये हमारी तैयारी तो ये है कि पब्लिक करवाएगी। पब्लिक को आप ज़्यादा रहो, करवाएगी, हाँ तो ज़्यादा वार्डा में देखो ना, कई बार आप ना वार्डा में तो जैसे कोई बुला ले है तो जाना पड़ता है, जैसे कहीं शादियों में जाना पड़ता है, कहीं दुख सुख में तो जाना ही है ना, वो तो हम पहले से जाते रहे हैं। ये तो है नहीं, हमारा परिवार दुख सुख में हमेशा भिवानी की जनता के साथ खड़ा रहता है, तो वो हम कर रहे हैं काम। ऐसी कोई बात को नहीं कि भी हमने कोई तैयारी कर रखी है, तो तैयारी तो मेरी भिवानी की जनता ही कर देगी, हमें करने की जरूरत नहीं है।
है। भिवानी की जनता का इतना प्यार है कि वो तैयारी खुद करेगी। हमें नहीं बड़े भाई ने क्या कहोगे भाई, बड़े भाई तुम मेरा साथ दिए मैं भी उठूंगा तंत्री वाली बंडिया भी कह जाओगे कि बात तो होंगी भाई भी सारा मैं भाई बड़ा भाई तो बड़ा भाई होगा, उन्हें कहूँगा, कहना तो कहने में क्या बुराई है भाई, भाई करियो। तो फिर वो एक बड़ा भाई भी खड़ा हो गया, छोटा भाई भी खड़ा फिर तो बड़ा भाई से छोटा भाई मांग सके बड़ा भाई से बड़ा भाई से नू तो कह सके भाई थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखिए नू को कर और क्या, तो छोटा भाई खड़ा है यह तो कह सके है। और वोट मांगना तो अधिकार है यार हमारा, हम ये थोड़ा कि भी हम मांग सका बिल्कुल। तो अब की बार कुछ ज़्यादा कैंडिडेट भी आने लगे, चाहे राजपूत समाज की बात करूं, चाहे ब्राह्मण समाज की बात करूं, और चाहे अदर समाजों की बात करूं, तो कैंडिडेट तो बहुत है। तो जिस प्रकार से एक अब की बार बदलाव भी होगा या वास्तविकता में वही गूंगे बहरों की तरफ वोट डालने का काम करेगा शहर? अब की बार बदलाव के चांस है, अब का दिख रहा है बदलाव, अभी पिछले कुछ दिनों से बदलाव दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से? हाँ, पिछले कुछ दिनों। कारण क्या मानते हैं, किसके ऊपर बदलाव होगा? बदलाव तो भाई काम नहीं होंगे, आज विकास नहीं होगा और विकास का ढिंडोरा पिटा जाएगा, तो बदलाव तो आखिर लोग तो फिर तंग हो ही जाते हैं ना। ठीक है, कोई बोलते नहीं, सरकार के खिलाफ कोई बोलता नहीं ज़्यादा, लेकिन ये तो आप भी देखो, आपने मैं आपकी देखता हूँ चैनल, कल भी परसों भी आप दिखाओ दो कीचड़ सा दिखाओ दे कि कनीराम हॉस्पिटल में नई सड़क बनी थी, वो थी जो आपने दिखाया, तो वो आज एक तो बात दुखित है ना वहाँ के लोग। आजकल जैन सिर्फ फॉलो कर लागे हैं, जैन सिर्फ ना मैं यूट्यूब को फॉलो करता ही हूँ। अच्छा, खास तौर से जो भिवानी की होती है उसको करता हूँ। करते हैं। चलो जी, भविष्य के गर्व की बात है, किस प्रकार से इस शहर का विकास होगा, किस प्रकार से इस शहर को, इस हल्के को, इस ज़िले को मान सम्मान के रूप में वही दोबारा मान सम्मान मिलने का काम होगा, क्योंकि व्यवस्थाओं के हिसाब से भी मान सम्मान मिलता है शहर को, ज़िले को। तो किस प्रकार से अब इस शहर के अंदर ये फैक्ट्री आएंगी, लघु उद्योग होंगे, रोजगार खुलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेंगे। जिस प्रकार छोटी काशी का नाम था BTM TIT से चिनार से, तो उसी प्रकार से चिनार वाले सेवा करने लग रहे हैं। और अब की बार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी भूमिका देखते हुए जिले हल्के के लिए MLA की तैयारी भी है और MLA की बड़ी सेवा करने को तैयार बैठे हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि हम भिवानी की जो है सेवा करते रहेंगे, चाहे MLA के रूप में करें, चाहे चिनार के रूप में करें, हम भिवानी की जनता की सेवा करते रहेंगे, बस हमें तो ये बात है। नेट गाड़ दिया, भाई भाई की बुराई नहीं कर पाया, लेकिन यह है कि मन में टीस है, बड़े भाई के नाते हो, समाज के नाते हो, या अपने हल्के के नाते हो, या अपने शहर के नाते हो, कि वास्तविकता में मेरे शहर की, मेरे हल्के की, मेरे समाज की दुर्दशा देखी जा सके है, चाहे व्यापार की हो, चाहे शहर की व्यवस्थाओं की हो, चाहे वो ग्रामीण जगह की हो। बस यह है कि आहाकार माच रहा है, बस आहाकार के साथ साथ में एक आंधी है, तूफान है, वो चल रहा। आज जहाँ देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन जहाँ एक मेन व्यवस्था पानी, आज पानी साफ नहीं है कहीं भी, सीवरेज पानी मिक्स आ रहा है, तो हम विकास की बातें कर रहे हैं, तो जब पानी साफ नहीं पी रहे लोग, तो और क्या रहेगा। सड़कें बिल्कुल ख़राब पड़ी हैं, आज मेन सुविधा जो नहीं है, तो विकास कहाँ तक लेके जाओगे आप, इसको कहाँ कहेंगे विकास हो रहा है। मूलभूत सुविधाएं जो गरीबों के लिए, जो आम आदमी को चाहिए, वो पानी, सड़क जो यूज़ करते हैं आम आदमी, वो नहीं है। व्यवस्थाएं यही चाहिए आम आदमी को। आम आदमी को क्या चाहिए, आम आदमी को व्यवस्था चाहिए जो उनके सड़क पर चलने के लिए बढ़िया हो, है पानी साफ़ सुथरा हो, बस वही चाहिए, और वो हमारे पास है नहीं आज भिवानी में। इसका तो है क्यों कौन नहीं, वो नू तो बता दो, फिर सुत्ते भी कौन नहीं, सादे भी कौन नहीं, हद की बात है। मैंने भाषा बना उल्टा पलटा फिर पटल आगे हो, मैं बताओ भी कौन नहीं, उस बड़े भाई ने खड़काओ भी कौन नहीं, बोलो भी कौन, बुझो भी कौन नहीं। ना ऐसी कोई बात ये तो सारी कमी सरकार की है ना जी। सरकार की है, MLA की है, MLA तो सरकार तो ले आओगा, एक दाव बात, सरकार पूरे बैठ के देके जाएगी। मेरी बात समाज की बात है, भाईचारे बात है, बड़े भाई की बात है, बस नाम को लगे सरकार बस थप्पड़ ला रहे हैं, नाम लेके बोला करो। अरे सरकार के प्रतिनिधि कौन हो रहा है? तो MLA साहब MLA होंगे, तो आप भी कौन है, ये मना तो नहीं करनी पड़ेगी हर बार। आप भी क्या करो कि हमारे MLA साहब ने सरकार तय मांग कर करके लेना चाहिए सौदा, लेकिन यह है कितने कितने कमजोर रहे नु कहो आपने क्या नहीं आपने बात, तो यह बात कर मतलब मैं तो आपका कुछ भी कह लो आप एक बताऊँ लाके छोड़ोगे लाके छोड़ूंगा कैसे, और क्या दो बात की बात करूँ बस, सब ना लाऊं कैसे हूँ भाई, एक बताओ आप
आज सरकार का प्रतिनिधि कौन? एमएलए। हाँ तो बस एमएलए होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एमएलए की है ना, हाँ या प्रधान की है, छोटी सरकार प्रधान होगी, हाँ वो प्रधान की है। हाँ जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं या जो सरकार के वो पदाधिकारी जिम्मेवार है जिम्मेवार इस है। दुर्दशा के, हाँ बिल्कुल, इस दुर्दशा के वो सब जिम्मेवार हैं। सब जिम्मेवार है। क्योंकि इतनी जो आज खराब मिट्टी हो रखी है भिवानी शहर की, वो बहुत ही दुख होता है देख। दुख होता है, कभी नहीं थी, कभी नहीं। कभी नहीं थी। ये रियलिटी है और ये कड़वा सच है। इसलिए ये शहर, इसलिए ज़िला हर चीज़ में और जिलों से पिछड़ा हुआ देखा जा सकता है। चाहे वो एमएलए की कमी रही हो, चाहे वो सरकार की कमी रही हो, चाहे मिनी सरकार की कमी रही हो, या फिर वो विपक्ष की कमी भी रही हो। क्योंकि विपक्ष भी अपने सही तरीके से मांग नहीं उठाता तो इस शहर की दिशा खराब नहीं होती। लेकिन यह है कि 2024 आ रही तो अब शहर भी अंगड़ाई ले रहा, व्यापारी भी अंगड़ाई ले रहा और एमएलए ग्रुप में लोग भी अंगड़ाई काम कर रहे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की यह खास रिपोर्ट।